नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज रोमांटिक्स डॉक्यू सीरीज के बारे में चंद बातें। अगर अभी तक आपने सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़े रहें। आपका साथ ही हमें विकास के रास्ते पर ले जाएगा। रोमांटिक्स नेटफ्लिक्स पर दिखाई जा रही है, स्ट्रीम हो रही है। अगर आपने यह सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देख लें। यह सीरीज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रमुख प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स की कहानी सुनाती है, बताती है, दिखाती है। इसमें सारे किरदार उन्हीं कलाकारों द्वारा निभाए गए हैं जो उनकी फिल्मों में दिखाई पड़ते रहे हैं। लगभग 30 के ऊपर कलाकार इस डॉक्यू सीरीज में आते हैं और अपनी अपनी बात बताते हैं कि उनका क्या अनुभव रहा यशराज फिल्म्स के साथ, अपनी फिल्मों के साथ, यश चोपड़ा के साथ, आदित्य चोपड़ा के साथ। हालांकि इसे डॉक्यूमेंट्री का नाम दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि यह डॉक्यू सीरीज वास्तव में एक पीआर एक्सरसाइज है जो यशराज फिल्म्स के 50 साल पूरे होने के मौके पर उनके सफर को दर्शाने के लिए बनाया गया है। हाँ, जरूर यशराज फिल्म्स का एक कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है और यह देश का सबसे नया फिल्म स्टूडियो है जो पूरी तरह से एक्टिव है। न सिर्फ यशराज की फिल्में यहाँ बनती हैं बल्कि दूसरे प्रोडक्शन हाउस भी अपनी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे करते हैं। फिल्म में स्पष्ट रूप से यशराज फिल्म्स के साथ साथ यश चोपड़ा की कहानी आती है, आदित्य चोपड़ा की कहानी आती है। कैसे उन्होंने शुरुआत की, कैसे बी.आर. चोपड़ा के प्रोडक्शन के अंतर्गत उनकी आरंभिक फिल्में बनी। उन्होंने 5 फिल्में वहाँ बनाई। फिल्म में कहीं एक संकेत दिया गया है कि वहाँ वे मात्र एम्प्लॉय थे और उनकी फिल्मों में उनका कोई अधिकार नहीं था, यानी कि उसका मुनाफा उनके बड़े भाई बलदेव राज चोपड़ा के पास रहा, यशराज चोपड़ा को नहीं मिला। बाद में यश चोपड़ा ने शादी के बाद यह तय किया कि वे अपना प्रोडक्शन हाउस खोलेंगे, अपनी फिल्में बनाएंगे और उन्होंने दाग फिल्म से शुरुआत की। इसके पीछे कहीं न कहीं बड़ी भूमिका पामेला चोपड़ा की रही है जो उनकी पत्नी हैं। हालांकि इस बात की चर्चा नहीं होती है कि दोनों भाइयों के बीच किस बात को लेके मतभेद हुआ, क्यों ये अलग हुए। यह अधिकार तो शायद उन्हें वहां भी मिल सकता था या हो सकता है नहीं मिल पाया हो। उसकी वजह से अपने स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए और अपने बैनर के लिए उन्होंने ऐसा कुछ कदम उठाया हो। फिर भी हम देखते हैं कि बड़े भाई के प्रति यश चोपड़ा का आदर कभी कम नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपने इस राज स्टूडियो की स्थापना करवाई तो उसका फीता भी बी.आर. चोपड़ा से कटवाया था। फिर भी 50 साल पूरे होने पर जब एक प्रेस विज्ञप्ति आई थी यशराज फिल्म्स की तो उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में यह बताया गया था कि कैसे बी.आर. चोपड़ा के यहाँ यशराज फिल्म्स के प्रणेता यश चोपड़ा का शोषण हुआ था और अलग होकर उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया और किस प्रकार से आगे बढ़े। भाइयों के बीच की अनबन, भाइयों के बीच की खटपट, भाइयों के बीच की गलतफहमियां हम नहीं जानते हैं, लेकिन यह जरूर है कि यशराज फिल्म्स के तौर पर हमें एक नया सुगठित और सक्रिय प्रोडक्शन हाउस मिला जहां ढेर सारी फिल्में आई। शुरू में तो यश चोपड़ा अपनी फिल्में जैसे कि रोमांटिक फिल्में बनाते थे वैसे फिल्में बनाते रहे। हालांकि उन्होंने ही दीवार और त्रिशूल जैसी भी फिल्में बनाई हैं, लेकिन मुख्य रूप से वे रोमांटिक निर्देशक के तौर पर जाने जाते रहे। बाद में जब आदित्य चोपड़ा के हाथ में कमान आती है तो कैसे उन्होंने अपने स्टूडियो को एक खास स्वरूप दिया और उनके मन में आकांक्षा थी कि जैसे वेस्ट में, जैसे पश्चिम में हॉलीवुड में स्टूडियो सिस्टम चलता है वैसा ही स्टूडियो सिस्टम वे भारत में भी स्थापित करें और इसमें उन्हें बहुत हद तक सफलता मिली है। हालांकि इधर शिकायतें सुनने को मिलती रही हैं क्योंकि यहाँ से जो भी फिल्में आती हैं उसमें निर्देशकों की अपनी सोच समझ तो बहुत पीछे रह जाती है। आदित्य चोपड़ा ही उसे गाइड करने लगते हैं और उसे बनाने लगते हैं। हाँ, नाम निर्देशक का ही जाता है और काम सारा आदित्य चोपड़ा का होता है, सोच सारी आदित्य चोपड़ा की होती है। यह अंदरूनी सच्चाइयां हैं,
कठोर और क्रूर सच्चाइयां हैं जो बाहर नहीं आ पाती हैं। इस डॉक्यू सीरीज को देखते हुए ऐसा लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो कुछ भी अच्छा हुआ है, जो कुछ भी नया हुआ है, वह इसी प्रोडक्शन हाउस की वजह से हुआ है। हम कैसे भूल जाएंगे पूरी फिल्म इंडस्ट्री के योगदान को, हम कैसे भूल सकते हैं राजश्री प्रोडक्शन को, हम कैसे भूल सकते हैं और बाकी प्रोडक्शन हाउसेस को। हालांकि उन्होंने कम फिल्में बनाई होंगी, उनका योगदान थोड़ा छोटा रहा होगा, फिर भी इस रोमांटिक्स डॉक्यू सीरीज की सबसे बड़ी खूबी है कि हम आदित्य चोपड़ा को बोलते हुए देखते हैं। अभी तक उनके स्टेटमेंट केवल प्रेस विज्ञप्तियों में हम पढ़ते रहे हैं, वे कभी दिखाई नहीं पड़ते थे और ऐसी अफवाह थी और किंवदंती बनती जा रही थी कि आदित्य चोपड़ा नाम का कोई व्यक्ति है जो ऐसा कुछ करता है। वह कैसा है, कैसा दिखता है, कैसे बिहेव करता है, क्या बातें करता है, वह कोई नहीं जानता था। यहाँ लंबे गैप के बाद, जी हाँ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि रिलीज के बाद वे दिखाई पड़े और उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। उनकी बातों में बहुत हद तक सच्चाइयां हैं, उनकी बातों में एक अक्खड़पन भी है, एक अहंकार भी है कि हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। रोमांटिक्स देखते हुए मुझे तो ऐसा एहसास हुआ कि वह अहंकार आदित्य चोपड़ा के शब्दों में है। इस डॉक्यू सीरीज में उनके सारे कलाकार आकर के उनकी तारीफ के पुल बांधते हैं। विरुदावली में सभी संलग्न हैं, सभी वहाँ की खूबियों के बारे में बातें करते हैं। किसी ने खामी की बात नहीं की है, किसी ने कमजोरी और दिक्कतों की बात नहीं की है और ऐसा होता भी नहीं है क्योंकि इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर उदय चोपड़ा है और इस डॉक्यू सीरीज के निर्माण में यशराज फिल्म्स ने संपूर्ण सहयोग दिया है। हम सभी जानते हैं कि अगर आप यशराज फिल्म्स के बारे में कुछ करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आपको उनकी किसी भी सामग्री के लिए भारी कीमत देनी पड़ती है और वे आमतौर पर इसकी अनुमति नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन यह उनके अपने प्रोडक्शन हाउस की फिल्म थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पूरी छूट दी है। यहाँ तक कि होम वीडियो के भी वीडियो इसमें दिखाई पड़ते हैं। इस तरीके से एक डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से यह अच्छा काम हुआ है। हाँ, लेकिन एक आग्रह है इसमें, एक खास किस्म का अप्रोच है इसमें जो दिखाई पड़ता है। मुझे तो लगता है कि रोमांटिक्स के बाद और भी इस तरह की फिल्में बननी चाहिए और सभी प्रोडक्शन हाउस को अपने लिए ऐसा काम करना चाहिए। मैं तो खास करके राजश्री प्रोडक्शन के सूरज बड़जात्या जी से आग्रह करूंगा कि उन्हें राजश्री प्रोडक्शन के 75 साल पूरे होने के अवसर पर एक डॉक्यू सीरीज का निर्माण करना चाहिए जिसमें वे अपनी फिल्मों के बारे में बात करें, अपनी सोच के बारे में बात करें और जिस तरीके की सादगीपूर्ण फिल्में वे लोग बनाते रहे हैं उसके बारे में बात करें। ताराचंद बड़जात्या से लेके सूरज बड़जात्या तक और अब उनके बेटे फिल्म लेकर के आ रहे हैं। ऐसे ही भट्ट परिवार की तरफ से भी फिल्में आई हैं ढेर सारी। भट्ट बंधुओं के ऊपर भी डॉक्यू सीरीज होना चाहिए। और भी प्रोडक्शन हाउसेज हो सकते हैं, ऐसे हैं जहां फिल्में बनती रही हैं। तो अगर आपने रोमांटिक्स अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखें। और हाँ, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।